अभी बहुत से हम सब लोग ज़्यादातर गृहस्थ होते हैं, तो गृहस्थ में आकर भी उसमें कैसे ज़्यादातर सभी लोग फंस जाते हैं। और यहाँ पे लगते हैं स्त्री आसक्ति, पुत्र आसक्ति, घर परिवार में आसक्त हो जाना, ऐसे लगता है कि ये जनरल है, ये नॉर्मल है। लेकिन यहाँ पर इसमें से निकलने का रास्ता भगवान बताते हैं। और इसके पहले के श्लोक में लिखा था, बच्चों, पत्नी, संबंधियों तथा मित्रों की संगति यात्रियों के लघु मिलाप जैसी है। ये हम अपनी बुद्धि से भी समझ सकते हैं कि भाई पत्नी है, बच्चे हैं, संबंधी। अभी दिवाली में सब लोग घूमने जाएंगे, कोई वृंदावन जाएगा, कोई कहीं भी जाएगा, तो होटल में, आश्रम में, धर्मशाला में लोग इकट्ठे होते हैं और कुछ ही दिनों में फिर वापस अलग हो जाते हैं। तो उसी तरह से हम देख सकते हैं, हमारे दादा थे, परदादा थे, किसी के माता पिता भी थे, वो लोग इकट्ठा हुए, संतान उत्पन्न हुआ और फिर वो सब अलग हो गए। तो उसी तरह से अगर हम आज हमारे घर में हैं, पत्नी के साथ, बच्चे के साथ, माता पिता के साथ, तो ये इसमें कोई ऐसा नहीं कि मेरे ग्रंथ में ऐसा लिखा है, आपके ग्रंथ में नहीं लिखा है, हिंदू के ग्रंथ में लिखा है, मुसलमान के धर्म में नहीं लिखा है, ऐसा कुछ नहीं है। एक जनरल है, ये सभी लोग मरेंगे, सभी के वहाँ पे विलग हो जाएंगे, पत्नी से बच्चे सब लोग विलग हो जाएंगे, ये सबके लिए लागू होता है। शरीर के प्रत्येक परिवर्तन के साथ मनुष्य ऐसी संगियों से उसी तरह विलग हो जाता है जिस तरह स्वप्न समाप्त होते ही स्वप्न में मिली हुई सारी वस्तुएं खो जाती है। जैसे एग्जाम्पल के साथ भगवान समझाते हैं। हम सब लोग ने अनुभव किया होगा कि स्वप्न आते हैं, स्वप्नों में कोई राजा है, कोई रानी है, कोई पत्नी मिली, कोई हीरोइन मिला, कोई क्रिकेटर बन गया, ये सब, और जैसे ही वो जगा तो कुछ नहीं है। तो उसी तरह से जब व्यक्ति का ये शरीर छूटता है तब पता पड़ता है कि वो वास्तविकता तो इससे कुछ अलग है। स्वप्न में कोई कितना भी बोले कि भाई स्वप्न है, स्वप्न है, स्वप्न है, सच ही लगता है, 100% सच लगता है। कई बार हमको भूत का सपना आता है, घर में कोई चोर आ गए हो, कितना पसीना, और सच में पसीना हो जाता है। वो जो चोर आता है और जो प्रैक्टिकली होता है वही सेम सिम्टम्स हमें रात को भी होता है। एक लड़के को एक लड़की का स्वप्न आता है तो जो प्रैक्टिकली वो मिलता है, वो जो फीलिंग्स आती है, वही फीलिंग्स उसके बॉडी में, वही चेंजेस वो स्वप्न में भी आ जाते हैं, लेकिन वो वास्तविक नहीं है। उसी तरह से जगत के साथ हमारा एकत्व हो गया है, मान अपमान, सुख दुख, ठंडी गर्मी, वो सबका अनुभव हमको होता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो सही है। वास्तविक जो जीवन है वो शरीर से परे का जीवन है। और इसलिए आज का ये श्लोक है, और इस श्लोक में भगवान टोटल 4 पॉइंट बताते हैं। वो 4 पॉइंट क्या है? पहला है परिमृशन। परिमृशन मतलब क्या? गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए घरेलू मामलों में कैसे नहीं फंसना है। ऐसा नहीं है कि घर बार छोड़ दिया, बच्चे को छोड़ दिया, पत्नी को छोड़ दिया। एक बार कुछ सालों पहले एक बापू का आश्रम था, तो वहाँ पर एक औरत वो बापू के साथ झगड़ा करने आई थी। सच्ची स्टोरी। मेरा पति जब से आपके आश्रम में आया है उसने रिक्शा चलाना बंद कर दिया है। पूरे दिन आपके आश्रम में बैठकर, आपके फ़ोटो के सामने बैठकर बस आपका नाम लेता रहता है। ना कुछ कमाता है, ना कुछ पैसे लाता है, ना रिक्शा चलाता है, ना बच्चों की फीस का चिंता है, ना घर का कोई चिंता है। ऐसा कैसा है आपका धर्म? तो ये सही बात है। भगवान ने मां मनुस्मर युद्ध च, युद्ध कर, लेकिन मेरा स्मरण करते करते युद्ध कर। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है परिमृशन, गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए। मुक्त आत्मा को चाहिए कि घर में एक मेहमान की तरह रहे। पहला पॉइंट क्या है? गंभीरता पूर्वक विचार करके, सबको गंभीरता पूर्वक। एक शांत जल में सब कुछ दिखता है, उसके अंदर कितनी गंदगी है। कलयुग के प्रभाव से कोई शांत बैठता ही नहीं है। जैसा ही खाली हुआ, पॉकेट में से मोबाइल निकाला, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, जो भी है, भाई तू बैठ तो सही। तू खाली है, तू बस में है, तू ट्रेन में, तू खाली घर पे है, फ्री टाइम है, तू बैठ तो सही। अपने दिमाग को शांत तो कर, गंभीरता पूर्वक सोच तो सही कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। मैं कुछ ही दिनों में मेरा इस शरीर का त्याग होगा, उसके बाद क्या होगा? मेरे दादा चले गए, मेरे परदादा चले गए, अभी मैं युवा हूँ, मैं 50 साल को जो भी हूँ,
लेकिन मैं इस शरीर को छोड़ूंगा। एक गृहस्थ है तो वो सोचेगा मैंने इतने साल, 40 साल, 50 साल तक मैंने भोग किया, क्या मैं तृप्त हुआ? एक लड़का एक सोच सकता है, जो भी है वो अपने विश्लेषण कर सकता है गंभीरतापूर्वक सोचकर कि मैं सुख चाहता हूँ, मैं शांति चाहता हूँ, लेकिन मैं जिस तरह से सुख और शांति प्राप्त करना चाहता हूँ उस तरह से तो मुझे मिलता ही नहीं है। क्यों नहीं मिलता है? क्या कमी है? पत्नी है, बच्चे हैं, सब कुछ है, फिर भी मुझे संतुष्टि क्यों नहीं हो रही है? क्या मेरे जीवन में कमी है? ऐसा गंभीरतापूर्वक विश्लेषण। और जैसे मेरे दादा का शादी हुआ होगा तो वो भी घोड़े पे चढ़े होंगे, उसकी भी बारात आई होगी, वो सब लोग शादी किया होगा, फिर उसके बच्चे वो भी यंग हो गए, अभी वो कहाँ है? उसी तरह से कुछ सालों में मेरा बेटा, उसका बेटा, मेरा नामो निशान मिट जाएगा। अभी मैं किसी को भी पूछूं, भाई आपके पिताजी का नाम क्या है? हाँ, सुरेश भाई। सुरेश भाई के पिता का नाम क्या है? उसके पिता का नाम क्या है? उसके पिता का नाम क्या है? मेरे साथ भी ऐसा है, ये कोई 3 नाम याद है, पिता का, दादा का, उसके पहले कोई था नहीं, उसके पीछे बहुत लंबी लाइन है। उसी तरह से कुछ सालों के बाद हमारा नाम भी मालूम नहीं होगा। 101%, इसमें कोई शास्त्र के रेफरेंस की ज़रूरत नहीं। और अभी कहते हैं कि मेरा नाम होगा, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, ये करूँगा, मैं दुनिया जीत लूँगा, मैं ये। अल्लाह भाई, तू जन्म मृत्यु में से निकल के तो दिखा, तू अपने आप को तो जीत के दिखा, अपने मन को तो जीत के दिखा, अपनी इंद्रियों को तो जीत के दिखा। दुनिया को जीतने चले हो, सबसे पहले मन को तो जीतो। ये मेरा शत्रु है, वो मेरा शत्रु है, इसने मेरा अपमान किया, ये कॉम्पिटिटर है, ये वो है, मेरी पत्नी मुझसे झगड़ती है, मेरा पति मेरे। अरे तू तुरंत मन को तो जीत के दिखा। तू मन के साथ झगड़ा कर, इंद्रियों के साथ झगड़ा कर। नहीं, मुझे मोबाइल में खराब नहीं देखना है, मुझे स्त्रियों के प्रति खराब नज़र नहीं रखनी है, मुझे हर रोज़ भागवतम पढ़ना है, मुझे हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। ऐसे मन के साथ तो झगड़ा करो। हम पूरी दुनिया के साथ झगड़ने बैठ जाते हैं। इसने मेरी गाड़ी को टक्कर मार दी, ये पड़ोसी ने मेरे यहाँ मेरे शूज स्टैंड के पास उसने चंपल रख दिए, इसने मेरे आंगने में गंदा कर दिया, ये कर दिया, वो कर। सबके साथ झगड़ते हैं और इस सबको अपना दुश्मन मानते हैं। लेकिन वास्तव में एक गंभीरतापूर्वक विश्लेषण मतलब शांत से बैठो। मेरा मन गंदी जगह पे जाता है, उसको जीतो। एक स्टेशन पर खड़े हुए हैं, हमको वृंदावन जाना है, कहीं भी जाना है, हम ट्रेन आती है, देखते हो गरीब रथ में मेरी टिकट है। अच्छा, ये गरीब रथ नहीं है, जाने दो, ये है, जाने दो। गरीब रथ आई, बैठ गए। उसी तरह से मन में विचार आते हैं, ये मेरे काम का विचार नहीं है, ये मुझे पतन की ओर ले जाएगा। मैं जितनी बार भोग करता हूँ मेरा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, मेरा मन विचलित हो जाता है, मेरे अच्छे विचार खत्म हो जाते हैं, मैं गंदे विचारों की गर्ता में डूब जाता हूँ। मुझे उसमें फंसना नहीं है। यह विश्लेषण, ये विश्लेषण है और ये हम सबका अनुभव है। भोग करने के बाद माइंड प्रसन्न होता है। सोचो, ये विश्लेषण करो। भोग करने के बाद कोई बोले कि भाई 2 किलोमीटर दौड़ के आ, किसी के पास ताकत होगी? नहीं होगी। ये विश्लेषण है, ये मेरे लिए अच्छी बात नहीं है। क्रोध करने के बाद क्या हालत होता है? ऐसे कांपने लगते हैं, पूरा चेहरा लाल हो जाता है, हृदय धक 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 जोर से कर। किसी के पास झगड़ा हो तो कैसी हालत हो जाती है? तो ये क्या मेरे लिए अच्छा है? ऐसे विश्लेषण करो कि ये मेरे दुश्मन है, इसके ऊपर विजय प्राप्त करना। और जो मन को जीत लेगा, इंद्रियों को जीत लेगा, ये सब विकारों को जीत लेगा, उसके लिए क्या जीत पाना असंभव है, और पूरी दुनिया को जीत सकता है। हम बड़े बड़े अमेरिका के जो भी प्रेसिडेंट हैं उनका स्टोरी सुनते हैं ना न्यूज़पेपर में, कि वो इस स्त्री के साथ फंस गया, उस स्त्री के साथ फंस गया, इसने ऐसा किया, इसने वो प्रधानमंत्री बन गया, बड़ा बड़ा पोस्ट मिल गया, फिर भी वो जितेंद्रिय नहीं है, इसलिए वो गिरेगा। और एक गरीब झुपड़पट्टी में रहने वाला अगर मन और इंद्रियों को जीतने वाला है तो आज नहीं तो वो कल वो बहुत बड़ा आदमी भौतिक दृष्टिकोण से या आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बनेगा बनेगा बनेगा। उसके लिए कोई पॉलिटिक्स करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय सर्व, भगवान देख लेगा, हाँ इसका वश में है, वो बोलेगा प्रभाव पड़ेगा, वो चलेगा प्रभाव पड़ेगा, वो देखेगा वो प्रभाव पड़ेगा। जैसा अभी वो कुछ दिनों पहले वो फल्लिनी माता जी का वो फोटो आया था, प्रभुपाद के शिष्या,
वो इतनी प्योरिटी छलक रही थी। वो माता जी में से वयोवृद्ध अवस्था में व्हील चेयर पे थे, वो फॉरेनर युवती आई, सिर्फ उसको देखकर ना कुछ बोला है ना कुछ वार्ता, खाली उसको देखकर उसका पूरा हृदय मेल्ट हो गया, वो रोने लगी। और फलिनी माता जी को बोला कि आपको सिर्फ देखकर मैं रो रही हूँ, मेरा हृदय पिघल रहा है, ऐसी तो क्या बात है आप में। फिर माता जी ने उसको बुक्स दी, उसने बुक खरीद ली। सिर्फ प्योरिटी छलक जाती है, इंद्रियों का संयम छलक जाता है, मन का संयम छलक जाता है, वाणी में, पर्सनालिटी में, सब कुछ वो प्रभाव आने लगता है। इसलिए भगवान सबसे पहला पॉइंट कहता है परिमूषण, गंभीरतापूर्वक सोचो, ये है असली खजाना, संयम असली खजाना है। कोई बोलेगा मैं मेरी इंद्रियों को वश में रखता हूँ, मन से कुछ भी सोच सकता हूँ, एकदम खतरनाक फंडा है, खतरनाक फंडा। जो व्यक्ति गंदा सोचेगा वो गंदा करेगा करेगा करेगा, आज नहीं तो कल। इसलिए माइंड के लेवल पर काम करना ज़रूरी है, मन के लेवल पर। यह है विश्लेषण। क्योंकि जब आदमी मर जाता है तो उसके साथ क्या जाता है? हाथ जाता है, पैर जाता है, आँख जाती है, कान जाता है, क्या जाता है? मन, बुद्धि, अहंकार। तो वो मन के ऊपर काम करोगे, मन शुद्ध हो जाएगा, पूरी इंद्रियां शुद्ध हो जाएगी, पूरी इंद्रियां संयम में आ जाएगी। और खाली मैं आँख को वश में करूँगा, मैं इंद्रियों को वश में करूँगा, अच्छी बात है, लेकिन सबसे ज़रूरी है सूक्ष्म शरीर पे काम करना, सूक्ष्म शरीर के लेवल पर काम करना। बाकी सब कुछ करते हुए भी अधूरा रहेगा। इसलिए भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं रात को सोते वक्त मारो मन को, उठ कर मारो।